संदीप जी, ये किसने कहा है कि इधर और है? आप 24 घंटे बिजली दीजिए और मुफ्त भी दीजिए। आप में इतना आप में मैनेजमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। और शलभ मणि जी मुझे नहीं लगता इस देश में रहते हैं, वो दिल्ली की वित्तीय मैनेजमेंट पे टिप्पणी कर रहे हैं। सीएजी ने बोला है कि पूरे देश में अगर कोई प्रदेश है जहां बढ़िया फिस्कल मैनेजमेंट हो रहा है तो वो दिल्ली प्रदेश है। दूसरी तरफ जो गुजरात है इनका, वो पूरी तरह कर्जे में डूबा जा रहा है। गुजरात में तो इन्होंने ना फ्री बिजली दी, ना फ्री पानी दिया, ना फ्री बढ़िया स्कूल दिए, ना फ्री अस्पताल दिया। तो गुजरात क्यों कर्जे में डूब रहा है? सीएजी की रिपोर्ट कह रही है गुजरात कर्जे में डूब रहा है। गुजरात कर्जे में इसलिए डूब रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए 200 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा है। सबसे बड़ी फ्रीबी तो ये है। तो ये तो है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल कि आप अपने दोस्तों के कर्जे माफ कर दीजिए और अपने लिए हवाई जहाज खरीद लीजिए, अपने लिए बढ़िया बढ़िया इंतजाम करिए, अपने लिए 10,000 करोड़ का महल बनवाइए। ये फ्रीबी क्यों नहीं है, आप बताइए। संदीप जी, अगर हम देखें तो एक सरकार का क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश में हर कोई इंसान सुखी हो, संपन्न हो, खुश हो। जो आखिरी इंसान खड़ा है पंक्ति में वो भी सुखी संपन्न हो। जो दुनिया में सबसे बढ़िया देश माने जाते हैं, हमेशा वही 3-4 देश आते हैं, तो स्वीडन, टारगेटेड क्यों नहीं कर देते? अब अरविंद केजरीवाल कहते घूम रहे हैं ना लोगों से कि भाई जिसको ये बिजली सब्सिडाइज मिल रही है, जो नहीं लेना चाहता वो रहने दो। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कि भाई जी उज्ज्वला स्कीम में जो सब्सिडाइज्ड सिलेंडर नहीं चाह रहे हैं उसको छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ दो। ये टारगेटेड क्यों नहीं हो सकता? रेवड़ी तब यह बन जाती है जब लोगों को लुभाने के लिए आप कार्ट ब्लांच एक वादा करते हैं। संदीप जी, बेसिक मिनिमम सबके लिए होना जरूरी है। 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जिससे सिर्फ पंखा चलता है, लाइट जलती है, वो सबके जीवन यापन करने के लिए सब जरूरी में है। धन्ना सेठ भी आ जाएंगे और बिल्कुल एक गरीब गुरबा भी आएगा। धन्ना सेठ को क्यों जरूरत है? इसीलिए अब ऑप्शन है, आप अपना गिव अप कर दीजिए, धन्ना सेठ गिव अप कर दे। तो ये स्टेज बाय स्टेज किया जाता है संदीप जी। सब्सिडी आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब्सिडाइज जब आप करते हैं पहले आप यूनिवर्सल बनाते हैं उसको। जब सबको समझ में आ जाता है उसको आप स्टेज बाय स्टेज आप उसको कह सकते हैं, जिसको नहीं चाहिए वो उसको छोड़ दे। लेकिन संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने देश पे राज किया है। इन्होंने क्या किया कि आज की तारीख में देश का 80%, अगर 80% आबादी फ्री राशन पे निर्भर है, तो आपने देश के लिए क्या किया? आपने देश का टैक्स का पैसा बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया अस्पताल बनाने में क्यों नहीं लगाया? अगर आपने ये सब किया होता तो आज की तारीख में हमारा देश विकसित देश होता। ये नहीं होता कि आज भी विकासशील देश है। अब आप देखिए जितने विकसित देश हैं वहां बढ़िया एजुकेशन फ्री होती है। लोगों को कॉलेज जाने के लिए सरकार इंसेंटिव दे रही है कि आप कॉलेज जाइए, हम आपको पैसा देंगे। ये मॉडल हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि ये मॉडल कि आपके पर आप नेशन ऑफ फ्री लोडर्स तैयार कर रहे हैं क्या? जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा आलसी बना रहे हैं देशवासियों को, और लालची, मैं अपना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आदत पड़ गई ना, अब मुझे मुफ्त में बिजली दे दो, मुफ्त में पानी दे दो, मुफ्त में शिक्षा दे दो, तो मैं क्यों पे करूंगा? मुफ्त में अनाज भी दे दो, मैं मजदूरी जाकर क्यों करूंगा? मैं बाहर नहीं निकलूंगा। यह होड़ चल रही है क्या अपनी अपनी सुविधा अनुसार? नहीं संदीप जी, आप बिल्कुल गलत तरीके से इसको देख रहे हैं। आप पूरे विश्व में कहीं पे भी देख लीजिए, जैसे जैसे वहां के नागरिक संपन्न होते हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो फ्री राशन लें, वो खुद नहीं चाहते हैं कि वो फ्री बिजली लें,